हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर की अकाउंट्स पढ़ रहे थे डॉक्टर एशम शुक्ल की बुक से, जिसमें मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे कोचिंग के ऐप पर देख सकते हैं। अभी आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 10, आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 10th वाला होमवर्क इसलिए दिया था क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आयरन मर्चेंट कुमावत ऑफ उज्जैन। तो उज्जैन के मिस्टर कुमावत है जो कि आयरन मर्चेंट है। आपको जनरल एंट्रीज करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है परचेज बिजनेस फॉर ₹90,000। अब ध्यान से सुनिए, आप कहेंगे सर इसने तो बिजनेस ही खरीद लिया है, तो जनरल एंट्री में क्या लिखेंगे हम? क्या हम बिजनेस परचेज लिखेंगे या सिर्फ परचेज लिखेंगे? तो देखिए, इसने बिजनेस को खरीदा है तो आपको एंट्री लिखना है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो डेट दी है क्वेश्चन में, डेट नहीं दी हुई है, इसलिए सिर्फ ट्रांजैक्शंस आपको नोट करते जाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी एंट्री लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर लिखिए जरा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर बिजनेस परचेज को डेबिट क्यों कर रहे हैं भाई? लिखा तो है कि बिजनेस खरीद लिया है उसने 90,000 रुपए में। और 2 में क्या आ जाएगा सर? 2 में आ जाएगा कैश अकाउंट 90,000 रुपए। क्लियर हो गया? ओके, फिर यहां पर कर देंगे इसको क्लोज। क्लियर? ओके, फर्स्ट एंट्री हो क्लोज, मतलब नरेशन लिखना है जो कि आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर बढ़ जाएं। यहां पर परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन ब्रदर्स कोलकाता फॉर 15,000 ऑन विच दे पेड 150 फ्रैट ऑन माई बिहाफ। सुनिए जरा, कक्षा 11वीं में भी सेम यही क्वेश्चन है, पता है, एमपी बोर्ड की शिवलाल की बुक में 11th क्लास में सेम यही क्वेश्चन है। ओके, तो भाई 15,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है और 150 रुपीज का फ्रैट उन्होंने पे करा है मेरे बिहाफ पर, मतलब बिजनेस के बिहाफ पर। मतलब मशीनरी को लाने ले जाने में फ्रैट मतलब भाड़ा होता है, किराया है ना, गाड़ी भाड़ा। तो जो मशीनरी को लाने ले जाने में एक्सपेंसेस होंगे वो एसेट्स में ही इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो सेकेंड जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट में, क्योंकि हमारी एसेट का प्राइस उससे बढ़ गया है। तो लो भाई, एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना? 15,150 रुपए। और 2 में हमने कैश पेमेंट किया नहीं है तो उसका नाम लिख देंगे मोहन ब्रदर्स। तो यहां पर आ जाएगा टू मोहन ब्रदर्स। नरेशन आप लोग खुद लिखिएगा। क्लियर हो गया? 15,150 रुपए। बीकॉम, अगर अभी आपने बुक नहीं खरीदा है बीकॉम की डॉक्टर एशम शुक्ल की, तो भाई बुक खरीद लो। पूरा कोर्स आपको अमित द्विवेदी क्लासेस के नाम से जो मेरा ऐप है उसको डाउनलोड करिए, उसमें पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। पूरी अकाउंट्स इसी तरीके से मैं करवा दूंगा जैसे ये करवा रहा हूं, ठीक है। एप्लीकेशन पर The erection charges of machinery amounted to 450 which were paid in cash। भाई मशीनरी का हमने इरेक्शन चार्जेस पे करा है। सुनिए, मशीनरी पर कोई भी चार्जेस पे करेंगे तो वो मशीनरी में ही ऐड हो जाएगा। तो इसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी भाई? मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों होगा सर? क्योंकि एसेट्स का प्राइस इससे बढ़ ही रहा है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 450 रुपए और 2 में हमने पे करा है, इसलिए हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? सॉरी, 450 रुपीज। नरेशन बीइंग इरेक्शन चार्जेस पेड, बस इतना ही लिख देना है आपको। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। कैशियर हैड स्टोलन ₹700 एंड नाउ ही इज अब्सकॉन्डिंग। मतलब कैशियर ने 700 रुपए चुरा लिए हैं और वह गायब हो गया है। तो आप कहेंगे सर इसकी एंट्री क्या करेंगे? सर यहां पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ध्यान से देखिए, पैसा हमारे बिजनेस से गया है तो टू कैश तो लिखेंगे, लेकिन अब किसको लिखेंगे? क्या ये लिखना जरूरी है सर? बिल्कुल लिखो भाई। हमको हो गया है लॉस, और लॉस किसकी वजह से हुआ है? बाय थेफ्ट, चोरी की वजह से नुकसान अकाउंट को कर दो डेबिट में। ओके, टू कैश। कितने रुपए? 700। अच्छा बात, एक मजेदार बात यह है कि हर किताब में 700 रुपए ही चुराता है। 11th में भी 700 चुराया इसने। टीएस ग्रेवाल की जो बुक है सीबीएसई की, उसमें भी 700 चुराता है।
बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक में भी 700 चुराता है, एमबीए की बुक है वहां पर भी 700 चुराता है, तो ये 700 रुपए ही चुरा रहा है। ठीक है, आगे पढ़े। आगे क्या लिखा है, ऑन क्लेम बीइंग मेड फॉर थेफ्ट ऑफ कैश, मतलब जो पैसा चोरी हुआ था भाई उसका इंश्योरेंस क्लेम क्या हो गया है, क्लेम बीइंग मेड, मतलब क्लेम जो है वो हमने कर दिया है और एक्सेप्ट हो गया है। एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 700, तो ध्यान से सुनिए, इंश्योरेंस कंपनी ने बाद में हमको 700 रुपए दे दिए हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्लेम को एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी, उसके बाद फिर हम पैसे रिसीव करने की एंट्री करेंगे। समझ में आ गया? तो सर एक्सेप्ट कर पहले क्लेम को मेड करने की एंट्री क्यों करेंगे सर? क्योंकि भाई हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारा इतना लॉस जो हुआ था वो क्लेम की वजह से सेटल्ड हो गया है। ठीक है, तो यहां पर आप दिखाइए इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, कितना 700 रुपए, और जो लॉस था उसको अब क्रेडिट कर दीजिए क्योंकि लॉस हमारा अब खत्म हो गया है। तो टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, देखिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ कर दिया तो उसका इफेक्ट हो गया खत्म। क्लियर हो गया? ओके, पांचवी एंट्री पर आते हैं और पांचवी एंट्री में बहुत मजेदार चीज होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमको पैसा मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट। कहां से मिल रहा है ये पैसा? 700 रुपए से। ओके, 700 रुपए मिला है, और मिला कहां से है भाई? टू इंश्योरेंस क्लेम, जो हमने इंश्योरेंस क्लेम करा था वो पैसा हमको मिल गया है 700 रुपए। अब आपको क्या बीच एंट्री में ही एक मजेदार चीज यहां पर सिखा दूं, क्योंकि मैं हूं रियल अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट का मतलब होता है, अकाउंटिंग जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से होती है। देखिए इस पूरे ट्रांजेक्शन का आपके बिजनेस में क्या असर हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, भले टाइम लगे, मैं तो समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, क्योंकि मुझे आती है इसलिए मैं समझाऊंगा भाई। ओके, मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना है। सबसे पहले हमने यहां पर देखा था भाई लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कर दिया और कैश को कर दिया हमने क्रेडिट। ओके, मतलब 700 रुपए गए। फिर यहां पर हमने कर दिया इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, और यहां पर कर दिया टू लॉस बाय थेफ्ट। क्लियर हो गया? फिर आखिरी में हमको पैसा मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट, और यहां पर कर दिया हमने टू इंश्योरेंस क्लेम। आप कहेंगे सर आप वही एंट्री बार बार क्यों दोहरा रहे हैं सर, आपको क्या यही आता है? अब जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। लॉस बाय थेफ्ट हो गया डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट हो गया क्रेडिट, इसका असर खत्म, बिल्कुल खत्म। इंश्योरेंस क्लेम हो गया डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम हो गया क्रेडिट, इसका असर खत्म, बिल्कुल खत्म। कैश अकाउंट हो गया डेबिट, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट, लो भाई ये भी खत्म। मतलब हमारे बिजनेस में इस पूरी इवेंट तीनों घटनाओं का कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा सर। मतलब हमारी बैलेंस शीट की अमाउंट में कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी देखो कहां असर पड़ा है भाई, यहाँ 700 रुपए चोरी हुए थे, यहाँ 700 रुपए मिल गए, तो हमारे कैश का बैलेंस तो वही होगा ना। तो ओवरऑल कोई इस ट्रांजेक्शन का बिजनेस में असर हुआ ही नहीं है। तो अकाउंटिंग एक्चुअल में बहुत मैजिकल है और ये साइंटिफिक भी होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? जब आप रियल में अकाउंटिंग करेंगे तो इस तरीके की क्रॉस एंट्रीज आपको बनानी पड़ती हैं जिससे कि आपके बैलेंसेस में कोई इफेक्ट ना आए। ओके, आप धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन कौन सा दिया हुआ है? यहां पर देखिए, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम दिनेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹2000। सर अब हम इतने समझदार हो चुके हैं कि ये छठवें ट्रांजेक्शन की एंट्री हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? यहां पर लिखा है एक ऑर्डर मिला है, इसकी एंट्री करो। तो भाई ऑर्डर की एंट्री इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ऑर्डर करते समय ना ही कोई ट्रांजेक्शन होता है, ना ही कुछ पैसा आता है, ना गुड्स होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आगे सुनिए। Goods were supplied as per order of Dinesh and on it freight of ₹100 was paid। सुनो भाई, इसकी एंट्री होगी, दिनेश ने जो ऑर्डर करा था हमने उसको सप्लाई कर दिया। हमने सप्लाई किया है मतलब हमने कर दिया है सेल्स। क्लियर है? कितने का? 2000 रुपए का, और 100 रुपए फ्रेट हमने पे करा है, बिजनेस ने पे करा है। ठीक है, तो भाई दिनेश से कितने पैसे लेने हैं सर? 2000 रुपए का गुड्स था, और सर 100 रुपए जो फ्रेट पे करा है हमने वो भी दिनेश से ही लेना है हमको। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? यहां पर एंट्री हो जाएगी, दिनेश को हम कर देंगे डेबिट में, तो हो जाएगा दिनेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट,
तो सेल्स अकाउंट में कितना जाएगा भाई, हमारा सेल्स जो हुआ है एक्चुअल में वो 2000 रुपए का हुआ है। और टू कैश अकाउंट हमने जो फ्रैट पे करा है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे 200 रुपए, 100 रुपए पे करा है ना, ओके, तो 100 रुपए रिकॉर्ड कर देते हैं, ये लो 100 रुपीज। अब एक बच्चा वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है मैं बताता हूं, पहले 100 रुपीज लिख दूं, ओके, तो इन दोनों का टोटल दिनेश से कितने पैसे लेने हैं, 2100 रुपए लेना है, नरेशन लिख दो। एक बच्चा सोच रहा है कि सर मुझे समझ में ये नहीं आया कि सर आप बड़े होशियार बनते हो, फ्रैट तो सर हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है लेकिन उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करा है। तो मैं उस बच्चे को समझा रहा हूं, आप लोगों को नहीं, सुनो बच्चे जरा ध्यान से सुनो भाई, फ्रैट हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं, और हमने फ्रैट 100 रुपए पे करा है तो उसको लिखना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई वो फ्रैट हमने पे करा जरूर है लेकिन वो हमारे लिए एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि उसका पैसा हम सामने वाले से दिनेश से ले रहे हैं, इसीलिए दिनेश के खाते में डेबिट कर दिया है, तो वो फ्रैट हमारा नहीं हुआ, वो दिनेश का हुआ। समझ में आ गया? ओह दैट्स ग्रेट। आगे बढ़े फिर, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुड्स ₹50 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फ्री ऑफ चार्ज। लो भाई, बड़े दानवीर हैं ये बुक वाले, इन्होंने कितने रुपए का गुड्स फ्री सैंपल में दे दिया है, 50 रुपए का। सुनिए, जब भी फ्री सैंपल में गुड्स देते हैं तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी भाई, हमारा गुड्स मतलब हमारा परचेज कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों कम होगा, क्योंकि हमने सामान खरीदा था तो परचेस को डेबिट किया था, अब सामान कहीं फ्री में दे रहे हैं तो भाई उससे हमारा परचेस ही कम होगा ना, तो एंट्री हो जाएगी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब भी हमारा परचेस कम होता है उसको हम क्रेडिट पे लिख देंगे। इट इज क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 9। मेरे साथ एंट्रीज करिएगा, पूरी अकाउंटिंग अच्छे से सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगले ट्रांजेक्शन पर आते हैं। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, गुड्स द लिस्ट प्राइस ऑफ विच 20,000 आर सोल्ड टू सुरेश 8% TD ऑन लिस्ट प्राइस। तो भाई ये बोल रहा है 20,000 रुपए का गुड्स था, 8% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने बेच दिया है। किसको बेचा है, नाम क्या है, सुरेश को बेचा है, तो बेचा मतलब सेल्स हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेश को कर देंगे हम डेबिट में, तो एंट्री हो जाएगी सुरेश अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और यहां पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गया सर? 20,000 का 8% निकाल के दिखाओ, हिम्मत है तो भाई 1600 रुपए होगा और क्या, तो बचेगा कितना, 18,400 रुपए। इट इज क्लियर? 18,400 रुपए यहां लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड नरेशन में आ जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 10 पर आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 10 पढ़िए जरा, यहां क्या लिखा हुआ है, गुड्स वर्थ 150 वर स्पॉइल्ड इन ट्रांजिट। स्पॉइल्ड मतलब खराब हो जाना, और इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में, एंड क्लेम वाज मेल्ड टू रेलवे इन दिस रिस्पेक्ट। 150 वर रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम रेलवे इन द पेमेंट ऑफ क्लेम। भाई 150 रुपए का गुड्स खराब हो गया, तो चलो पहले खराब होने की एंट्री करो, ये चोरी वाले जैसा ही है, ध्यान से सुनना, 3 एंट्री यहां पर भी होगी। पहली एंट्री क्या कौन सी हो जाएगी, गुड्स को खराब करने की। क्लियर हो गया? तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस हो जाएगा क्लेम अकाउंट डेबिट टू, अब क्या लिखूं मैं, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, भाई गुड्स इन ट्रांजिट की अलग एंट्री कर दो, रास्ते में माल खराब हो गया ऐसा लिख दो, और इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट कर दो। क्यों? क्योंकि हमको पैसे लेने हैं एक्चुअल में, जो तुरंत ही मिल रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि मिल गया इमीडिएट। ओके 150। सर क्या आप यहाँ पर परचेज नहीं कम करेंगे क्योंकि हमारा गुड्स खराब हुआ है? भाई गुड्स इन ट्रांजिट, वो गुड्स हमने भेज दिया है, रास्ते में है वो, गॉट इट। और इमीडिएट नेक्स्ट एंट्री में ही लिखा हुआ है कि उसका पैसा हमको मिल चुका है। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, कितने रुपए का, 150 रुपीज का, और 2 में क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, 2 इंश्योरेंस क्लेम, कितने रुपए इंश्योरेंस क्लेम, 150 रुपीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपने सर यहाँ पे 3 एंट्री नहीं की है, वैसे करने को कर सकते हैं। पहली एक और एंट्री हम बना सकते हैं यहाँ पर, लॉस बाय, अब स्पॉइल्ड खराब हुआ है ना, तो लॉस बाय
क्या लिखोगे, फायर तो होना नहीं है, स्पॉइल्ड लिख दो, टू परचेज आएगा, ठीक है। बट ये मैं जो एंट्री करवा रहा हूं ये बेस्ट जनरल एंट्री है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। आप कहेंगे सर प्लीज 10वां क्वेश्चन करवाइए। भाई 10वां क्वेश्चन खुद कर लेना, यहाँ लिखा भी है 2 और 10 सेम है ना। तो 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। जब सेम है तो फिर क्यों करवाना, हो सकता है अमाउंट डबल हो, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है। तो 11वें क्वेश्चन पर आते हैं और आज का टारगेट है जनरल एंट्री को खत्म करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करवाऊंगा मैं, कोई फालतू की बातें नहीं, सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा क्वेश्चन करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। स्टार्टेड विद दिस विद कैश रुपीज 18,000, स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं, और गुड्स रुपीज 17,000, फर्नीचर रुपीज 5,000। आप कहेंगे सर प्लीज ये वाली एंट्री मत करवाइए। सर अब हमें शर्म आने लगी है, क्योंकि सर ये एंट्री बहुत आसान है, हम खुद कर लेंगे, लेकिन भाई मैं तो करवाऊंगा, ठीक है। चलिए एंट्री करें। तो एंट्री हो जाएगी सर, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। सर गुड्स को डेबिट कर दे कि स्टॉक को, दोनों एक ही बात है, स्टॉक को डेबिट कर देते हैं। और तीसरा क्या था, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। और यहां पर स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 40,000 मतलब 40,000 रुपए। इट इज क्लियर। सर 40,000 कहां से लिख दिया भाई, 18,000 इसका टोटल था, मैंने पहले ही कर दिया, और इसका टोटल था 17,000 रुपए, और नीचे वाले का फर्नीचर का टोटल था 5,000 रुपए। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, इतना ही लिख दोगे तो चल जाएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन पर आते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000 रुपए, बैंक में 15,000 रुपए जमा किए हैं। तो सर बैंक में जब पैसे जमा करते हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा कैश अकाउंट। इट इज क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में आ जाएगा कैश अकाउंट। यहां पे लिख देंगे इसकी नरेशन। आगे बढ़ जाए। गेव अवे इन चैरिटी, कैश 50 रुपए, गुड्स 20 रुपए। चैरिटी में दिए हमने, तो भाई चैरिटी को कर दो आप डेबिट, है ना। जितने का कैश दिया उतना कैश क्रेडिट कर दो, जितने का गुड्स दिया है उतना परचेज क्रेडिट कर दो। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। तो पहले हम किसको डेबिट कर दें, चैरिटी को। चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, ओके। तो एंट्री बन जाएगी चैरिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और हमने कैश कितना दिया है तो यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट। जितना भी कैश पे करा है हमने वो यहां पर आप लिखिए, कितने रुपए का कैश पे करा है भाई, 50 रुपए का। फिर परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने गुड्स दिया है उससे हमारा परचेज कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 परचेज आ जाएगा सर, 20 रुपए है, और इन दोनों का टोटल सर 70 रुपए डेबिट में आ जाएगा। बिंग गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी लिख देंगे नरेशन में। फिर सर ये हो चुका है, राजेश को 225 रुपए दिए और सर 25 रुपए डिस्काउंट मिला है। तो सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए जरा। सर बड़ा आसान है। अच्छा इस क्वेश्चन में डेट भी दी थी, तो प्लीज आप लोग डेट भी लिखिएगा, 13 मार्च, ओके। मैंने डेट ऊपर नहीं लिखा है, आप ध्यान रखिएगा। भाई बड़ा आसान था सर, हमने राजेश को पैसे दिए हैं तो राजेश को हम कर देंगे डेबिट में, तो एंट्री हो जाएगी राजेश अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। और सर क्रेडिट में हमने जो कैश दिया है वो लिख देंगे, तो टू कैश अकाउंट। हमको जो डिस्काउंट मिला है वो भी यहीं पर कैश के साथ ही लिखते हैं सर, तो डिस्काउंट भी लिख देंगे। कैश अकाउंट में सर 225 रुपए दिया है, डिस्काउंट में 25 रुपए, इसका टोटल 250 रुपए डेबिट में। नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश पेड, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है वो देखते हैं। सर यहाँ 19 मार्च को गुड्स जो है 50 रुपए का पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा है 19 मार्च को, तो यहाँ पर लिखिए 19 मार्च। और पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स को विड्रॉ करते हैं तो सर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब सर एक चीज ध्यान से सुनिए, गुड्स को विड्रॉ किया है मतलब गुड्स हो गया है कम, इसलिए परचेज को कर देंगे हम क्रेडिट में। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 50 रुपए, बीइंग गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज। चलिए छोटा सा क्वेश्चन था, ये हो चुका है। अब सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। पहली कहानी वही है, बिजनेस शुरू किया है 10,000 रुपए और 5,000 रुपए से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पर बिजनेस को शुरू कर दिया है, डेट दी हुई है तो डेट आपको भी लिखना है 1 मार्च। डेट लिखना थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि बोरिंग तो है ही। अब बिजनेस को शुरू किया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। आप कहेंगे सर इस बार हम गुड्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे। भाई आप गुड्स भी लिखिए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक अकाउंट डेबिट और इनका टोटल यहां आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना देखा था अभी हमने, 10,000 रुपए देखा था। कैश का 5,000 रुपए हमने देखा था। स्टॉक का टू कैपिटल में इनका टोटल आ जाएगा, दैट इज 15,000। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 8 मार्च को सोल्ड गुड्स 2,000 रुपए का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट सेल्स किया है। ध्यान से सुनिएगा, 8 मार्च, ठीक है, और सेल्स किया है तो पैसा हमारे पास आया। जब पैसा आएगा तो उसको डेबिट में लिखते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमने दिया है, ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट साइड में और सेल्स क्रेडिट में जाता है, तो यहां पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ध्यान से सुनना है, अमाउंट कैसे लिखेंगे, कितने का था भाई गुड्स, 2,000 का, 10% घटा दिया 200 रुपए, तो कितना बचेगा, 1,800 रुपए। तो यहां लिख देंगे 1,800 रुपए। फिर इस 1,800 रुपए का 5% निकालेंगे, 90 रुपए आएगा और यहां बचेगा 1,710 रुपए। आप कहेंगे सर इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, भाई ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है, आपसे भी बन जाएगी, आप भी ऐसे ओरली कर सकते हैं, वैसे कैलकुलेटर यूज करिए। पेड टू मोहन 575 इन फुल पेमेंट ऑफ 600। 15 मार्च को क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। 15 मार्च को हमने मोहन को पैसे दिए, कितने रुपए दिए, 600 रुपए देना था, लेकिन 575 रुपए ही दिया है। तो पहले मोहन को 600 रुपए से डेबिट कर दें, तो मोहन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मोहन को देने थे 600 रुपए, लेकिन सर हमने मोहन को दिया है टू कैश अकाउंट, कितने रुपए दिया है, 575। फुल सेटलमेंट या फुल पेमेंट जब भी लिखा हो तो समझ जाइए कि रिमेनिंग जो अमाउंट है वो डिस्काउंट कहलाएगा। तो यहां पर आ जाएगा टू डिस्काउंट अकाउंट 25 रुपए। कहां से आया भाई, 600 में 575 को घटा देना है तो 25 रुपए का डिस्काउंट आएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू मोहन। डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख की घटना है, परचेज गुड्स 1100 रुपए का, रवि से 5% ट्रेड डिस्काउंट। भाई इतनी आसान एंट्री क्यों दे रहे हैं सर, ये 20 मार्च, अरे प्रैक्टिस चल रही है अभी, बीकॉम फर्स्ट ईयर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसीलिए वो आसान एंट्रीज दे रहे हैं आपको, है ना। परचेज किया है गुड्स 1000 रुपए का रवि से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज। आगे टफ है भाई, बहुत खतरनाक अकाउंटिंग है आगे, है ना। और ये स्टार्टिंग में इन्होंने जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस में मजाक किया है, बाकी एडवांस लेवल है और पेपर में इनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं, पूरे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, डेप्रीसिएशन मिला के 2 क्वेश्चन, फिर आगे पूरे एडवांस। ओके, तो ध्यान से, अभी इनको ये बेसिक है, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, गुड्स 1000 रवि से खरीदा है तो टू रवीज अकाउंट आएगा। और सर 1000 रुपए का कितने परसेंट माइनस करना है, तो सर रवीज अकाउंट 1000 रुपए का 5% माइनस करना है सर हमको। 1000 का 5% 50 रुपए होता है सर, यहाँ पे 950 रुपए आएगा। इट इज क्लियर, ओके, आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 500 रुपए का कैश और 100 रुपए का गुड्स। सर ये तो 30/5 की जो एंट्री है, पिछले क्वेश्चन में जो आखिरी वाली एंट्री किया था सर, वैसे ही होना है क्या, बिल्कुल वैसे ही होना है। आप कहेंगे सर इसको मत करिए, भाई मैं करूंगा, है ना, क्योंकि मुझे आपको पूरा पढ़ाना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। और सर गुड्स कितने का था, 100 रुपए का, तो टू परचेज अकाउंट हो जाएगा 100 रुपए। और सर टू कैश अकाउंट में कितने रुपए आएगा, टू कैश अकाउंट में आ जाएगा 500 रुपए। तो यहाँ पर 500 रुपए, यहाँ पर 100 रुपए, नीचे यहाँ पर आ जाएगा 600 रुपए। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स पेड, है ना, सॉरी, बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज
इतना लिखोगे, नरेशन पूरा लिखना है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 13, ये भी छोटू क्वेश्चन ही है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही करने हैं। ओके, तो बिजनेस शुरू किया है 1 जनवरी को 20,000 रुपए से। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइए हम भी सॉल्व करते हैं। छोटे क्वेश्चन ही हो तो इनको करने में मजा आता है। आज जनरल एंट्री को निपटा ही देते हैं सर, पूरा कर देते हैं, देखिए कहां तक हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट एक बार आप लोग देखते जाइएगा भाई, डेट हमें लिखना पड़ेगा। तो डेट सर है 1 जनवरी की, है ना। 1 जनवरी को सर क्या हो रहा है, बिजनेस को शुरू किया है सर। बिजनेस को शुरू करने की एंट्री तो हमसे बनने लगी है, क्या होती है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसका लॉजिक यही है कि बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा आता है, जब कैश हमारे पास आएगा तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो पैसा आता है क्योंकि वो कैपिटल होता है, इससे उसको कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी दिखाइए हमें, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर ये रिपीट हो रहा है, हमारा अपमान है सर, बार बार एंट्री रिपीट कर रहे हैं ये लोग, क्या हम गधे स्टूडेंट हैं? ऐसा नहीं है, बुक राइटर चाहता है कि आप लोग खुद से एक बार अच्छी प्रैक्टिस कर लें, इसीलिए वो आसान एंट्री दिया है। सर बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर इसका लॉजिक यही है कि सर बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उससे हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ता है, और जब बढ़ेगा तो वो होगा डेबिट, कैश हमारा कम होगा हमारे पास से, क्योंकि जा रहा है ना कैश, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट में, ठीक है। हर एंट्री का लॉजिक के साथ करना है भाई, ऐसे मत कर लेना, कोई मतलब नहीं है फिर नोट करने का, है ना। सोल्ड गुड्स टू बी 9,000 रुपए, बी को 9,000 रुपए का माल बेचा। 9 जनवरी की घटना है सर, बेचा मतलब सेल्स, तो सेल्स जाएगा सर क्रेडिट में 9 जनवरी को। और सर उसका नाम दिया है बी, तो बी को कर दो डेबिट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बी को डेबिट अकाउंट डेबिट, सॉरी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, जो भी अमाउंट हो वो लिखिए, 9,000 रुपए है, ठीक है। तो आज हमें जनरल एंट्रीज खत्म करना है, जिससे हम अगले नेक्स्ट वीक तक में लेजर को, सब्सिडरी बुक्स और लेजर खत्म कर दें, है ना। लेजर तो वैसे छोटा ही है, मेन सब्सिडरी बुक्स मेन है, वो पेपर में भी आ सकता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए जरा यहाँ पे, रिसीव चेक फ्रॉम बी आफ्टर अलाउइंग हिम 170 डिस्काउंट, और चेक को बैंक में जमा कर दिया। सर जब भी चेक को बैंक में जमा कर देते हैं, 10 जनवरी की बात है, तो सर बैंक को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि बैंक का बैलेंस इमीडिएट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये मैंने पिछली एंट्रीज में समझा दिया था। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, और हमने डिस्काउंट भी दिया है उसको, है ना, तो डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट में हो जाएगा। ये चेक हमको मिला किससे है, बी से मिला है, तो टू बीज अकाउंट हो जाएगा। बी से हमको यही ऊपर जो लिखा हुआ है, बी से 9,000 रुपए लेना था, 170 रुपीज का डिस्काउंट है, तो डिफरेंस अमाउंट जो है 8,830 रुपए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज डेबिटेड इन द बैंक्स कॉलम। क्लियर हो गया, क्लियरली मेंशन था, इतने रुपीज का चेक दिया है। नेक्स्ट आते हैं पेड ऑफिस एक्सपेंसेस एंड स्टेशनरी 50 एंड 75। 13 जनवरी की घटना है, दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करिए आप, 13 जैन, ओके। तो क्या क्या पे कर रहे हैं हम, सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस, तो यहां पर डेबिट करिए इनको, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट कर देंगे डेबिट में। कितने रुपए डेबिट करना है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 रुपीज। फिर आपको स्टेशनरी को डेबिट करना है, ठीक है, तो स्टेशनरी को कर दीजिए डेबिट में, ये है 75 रुपीज। इसका टोटल हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना होगा इन दोनों का टोटल 125। बीइंग कैश पेड लिख देंगे तो भी नरेशन चल जाएगा। क्लियर है, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, यही लिखा है 14 है बिल्कुल। तो पहली एंट्री सुनिए, ये भी क्लास 11th में दी हुई है, ठीक है। रिसीव्ड 75 पैसे इन रुपी फ्रॉम अ डेटर ऑफ ₹500। एक डेटर्स था जिससे हमें 500 रुपए लेना था, लेकिन 75 पैसा इन रुपीज मतलब 1 रुपए में 75 पैसा मतलब 75% अमाउंट ही मिला है, मतलब 25% अमाउंट नहीं मिला, और वो पैसा हमारा डूब गया, तो बैड डेब्ट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की फर्स्ट एंट्री अब आप लोग खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर लिखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, क्या डेट क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दी है। तो जब डेट नहीं दी है तो ये बड़ी अच्छी बात है, बिना डेट के ट्रांजेक्शन और इजी हो जाएगा, और क्या।
तो चलिए कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, पैसा कितना मिल रहा है अभी निकाल लेंगे। यहाँ बेड डेट्स हो गया, बेड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया, बेड मतलब खराब हो गया, डेट्स मतलब लोन होता है ना, वही डेटर्स, तो बेड डेट्स को भी डेबिट कर देंगे। क्लियर। और टू में उस डेटर का नाम नहीं दिया है तो टू डेटर्स अकाउंट ही लिख देंगे। अब ध्यान से सुनना है सभी को भाई, डेटर्स से हमको पैसा कितना लेना था, 500 रुपए, 75% मिला है मतलब 375 रुपीज मिला है, तो कितना नहीं मिला, 125 रुपीज। इसमें इसको घटाएंगे, वही पैसा डूब गया। नरेशन में लिखिएगा सिंपल सा बीइंग कैश रिसीव्ड, तो भी चल जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन है 200 रुपए का गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। देखिए जब भी गुड्स डिस्ट्रॉयड होता है मतलब हमारा परचेज का बैलेंस हमको कम करना है। क्यों परचेज का बैलेंस कम करना है सर? क्योंकि परचेज की हमारा परचेज जो गुड्स कम हो गया ना तो टू परचेज अकाउंट हो जाएगा, और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है मतलब हमको लॉस हो गया। तो यहाँ पर लिखिए लॉस किसके कारण हुआ है सर? बाय फायर। चोरी से होता तो बाय थेफ्ट लिखते हैं। यहाँ नरेशन लिख दीजिए, अमाउंट 200 रुपए। आप कहेंगे सर इतनी आसान जनरल एंट्री होती है, हमने पहले नहीं सोचा था। भाई आसान होती है, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगी। ओके, नाउ द प्रोप्राइटर विड्रू गुड्स ऑफ ₹100 फॉर पर्सनल यूज। सर 100 रुपीज पर्सनल यूज के लिए उसने विड्रॉ किया है, और गुड्स विड्रॉ करा है 100 रुपीज का। तो जब भी गुड्स विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए तो क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स हो जाएगा, और एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट आएगा। परचेज को क्यों लिखेंगे क्रेडिट में? क्योंकि उसने गुड्स खरीदा है, गुड्स को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया है, जिससे हमारा गुड्स हो जाएगा कम। तो ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा 100 रुपीज का। टू में क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। कितने रुपए का परचेज अकाउंट कम करना है आपको? 100 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज। क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। यहां लिखा है अलाउड डिस्काउंट टू 15 टू डी। पहली एंट्री है जहां सिर्फ डिस्काउंट अलाउड किया है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। सुनो भाई ध्यान से, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है तो उसको हम डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये भी 11th क्लास में सेम एंट्री दी है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को कर दो डेबिट में, और 15 रुपए वहां भी है, सेम क्वेश्चन ही है। और यहां पर आ जाएगा टू डी अकाउंट 15 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डी। कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री करवाना था उसको आपको। इस क्वेश्चन को आप IMP टिक कर सकते हैं, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बीकॉम में और BBA में इस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹75 फ्रॉम एम से पैसे मिले। अब ध्यान से सुनिए, मैंने जो आपको एंट्री लिखवाया था बेसिक, उसमें लिखवाया था कि आपसे ये वाली एंट्री नहीं बनेगी, और आज वो बात सही हो गई। आपने अभी गलत एंट्री बोला है, इसकी असल में एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। देखिए मैंने बोला था कि आप वहां पर गलती करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती कर दिया है, तो इसकी एक्चुअल में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। लॉजिक यही है कि पैसा हमारे पास आया है, और नीचे क्रेडिट में टू नेम ऑफ इनकम लिखते हैं। इनकम का नाम क्या था? कमीशन था। बैंक ने 10 रुपए बैंक चार्जेस के काट दिए हैं, इंसिडेंटल चार्जेस, जिससे हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया है? कम हो गया है। तो जब भी बैंक का बैलेंस कम होगा तो हम बैंक को कहां कर देंगे? क्रेडिट में। तो सर डेबिट में किसको लिखेंगे? भाई बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दो। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 10 रुपए, और यहां पर लिखिए आप टू में क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। बैंक को जब भी क्रेडिट करते हैं मतलब हमारे बैंक का बैलेंस हो रहा है कम। बीइंग बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, नरेशन लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। पहली ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस 90,000 रुपए। क्या ये ट्रांजेक्शन की एंट्री मुझे करना चाहिए? देखो भाई, कोर्स कंप्लीट कराने के लिए ना फॉर्मेलिटी के लिए कराना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स यूट्यूब पर करवाऊंगा, इसलिए मैं करवा रहा हूं। बाकी लाइव क्लास में होता ना तो होमवर्क दे देता, और यहाँ क्लास में तो बिल्कुल मार मार के करवाता सबसे, बच्चों से यही करो भाई। बट ओके, दिस इज डिजिटली,
तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा सर, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा है, 90,000 रुपए से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनिए, अगर आप मुझसे लाइव क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे होते तो ये क्वेश्चन मैं आप ही लोगों से सॉल्व करवाता और मैं आराम से 10-15 मिनट घूम के आ जाता, क्योंकि इसको करने में आपको 15 मिनट लगते, ठीक है। लेकिन यहाँ सारे क्वेश्चन मुझे खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। मशीनरी खरीदा है सर 15,000 रुपए की। सर बताइए कितनी, अब हमको ये एंट्री कितनी आसान लग रही है सर। मशीनरी एसेट होता है और मशीनरी खरीदा है, तो मशीनरी मतलब एसेट्स को कर दो डेबिट में। एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और उसका नाम तो दिया नहीं है तो हम यही मानेंगे कि पैसा पेमेंट कर दिया है, तो 2 में कैश अकाउंट हो जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। पेड कैरीज फॉर ब्रिंगिंग मशीनरी 150। सर ये भी आसान है, इसको हम खुद ही कर लेंगे सर, आप मत करवाइए। कैसे करेंगे आप, लॉजिक बताइए। तो एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा लॉजिक बताया, वो बता रहा है, क्या बता रहा है सुनिए। वो बच्चा कहता है कि सर मशीनरी को लाने और ले जाने में जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो मशीनरी के ही या किसी भी एसेट्स के अकाउंट में ही ऐड हो जाते हैं, क्योंकि उससे एसेट्स का प्राइस बढ़ जाता है, इसीलिए सर उसको हम मशीनरी में जोड़ देंगे। मैं कहूँगा वेरी गुड भाई, कहाँ से सीखा, तो वो बोलेगा कि सर आपने ही तो बताया था अभी ये। बिल्कुल, तो उस बच्चे की याददाश्त बहुत अच्छी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। सोल्ड गुड्स टू कुलदीप ₹9,000। 11वीं कक्षा के बच्चा भी ये एंट्री कर लेगा भाई। कितने का गुड्स बेचा है, 9,000 रुपए का कुलदीप को। तो कुलदीप अकाउंट डेबिट करिए, ट्रांजेक्शन नंबर है 4, तो कुलदीप को कर दीजिए डेबिट में। कुलदीप कौन से जन्म का बदला ले रहा है ये बुक राइटर, भाई इतनी आसान एंट्री क्यों दे रहे हो आप। कुलदीप्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट ये बुक राइटर चाहते हैं कि आप थोड़ा इजी एंट्री भी करें, जिससे आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तभी तो आगे टफ एंट्रीज कर पाएंगे आप। गॉट इट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके सर, कुलदीप ने सेटल्ड हिज अकाउंट लिखा है। सेटल्ड हिज अकाउंट जब भी आ जाए समझ जाना वहां डिस्काउंट है। 8,830 रुपए दिया, जबकि कुलदीप को हमने 9,000 रुपए का गुड्स बेचा था। तो भाई कुलदीप बाकी के 170 रुपए कहाँ चले गए बताइए जरा। सर बड़ा ही आसान है, कुलदीप ने वो हमसे डिस्काउंट ले लिया है, तो सर हमारे पास पैसा आया बिजनेस में। कितने रुपए आए, कैश अकाउंट डेबिट 8,800 कितने 30 रुपए। ओके, फिर यहाँ डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट को क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि सेटल्ड वर्ड लिखा हुआ है। 170 रुपए। सर ये कहाँ से आया, भाई देखो कुलदीप से हमको लेना था 9,000 रुपए, तो 2 कुलदीप में लिखो आप कितना, 9,000 रुपए। 170 रुपए घटाने के बाद जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। कितना है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000। बड़ी अच्छी बात है भाई, चेक मिलते ही जमा कर रहा है, लगता है इसको पैसे की बहुत जरूरत है। चेक मिलते ही जमा करने से हमको फायदा ये होता है कि हम सीधा बैंक को डेबिट कर देंगे, है ना, नहीं तो ज्यादा झंझट होनी होती है। तो एंट्री क्या बननी है यहाँ पे, बैंक को करिए डेबिट में, क्योंकि बैंक का बैलेंस तुरंत बढ़ जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा रमेश अकाउंट, ठीक है। रमेश से चेक मिला है ना, इसलिए उसको हम कर देंगे क्रेडिट में। कितने रुपए का चेक था, दैट इज 5,000, ठीक है। 5,000 रुपीज यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे नरेशन अब आप खुद ही लिख लेंगे। ये तो सर इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन है सर, बिल्कुल है, हो सकते हैं, घबराना नहीं है। 3,000 रुपए का गुड्स बेचा है फॉर कैश, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैश अकाउंट को कर दो डेबिट में, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कैश हो जाएगा डेबिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का, 3,000 रुपीज का, तो कैश को डेबिट में करो, सेल्स को कर दो क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए, 9th नंबर का ट्रांजेक्शन। बैंक से ऑफिस यूज के लिए 2,000 रुपए निकाले हैं। मतलब सीधी बात यह है कि बैंक से पैसा निकाला। जब बैंक से पैसा निकाला है तो कैश अकाउंट तो होगा डेबिट में, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, और बैंक का बैलेंस कम होगा तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट में। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन कौन लिखेगा, आप लोग खुद ही लिखेंगे।
पेड सैलरी बाय चेक 300 रुपए, सर चेक से सैलरी दिया है तो कितना आसान एंट्री हो सकती है, देखिए जरा। सर बहुत आसान है, क्यों? 9th नंबर का ट्रांजेक्शन होगा शायद ये। हाँ सर, हमने सैलरी दिया है तो सैलरी को कर दीजिए आप डेबिट में। अगर हम कैश देते तो यहाँ पर सर कैश लिख देते, लेकिन अभी हम दे रहे हैं चेक, इसलिए बैंक लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। कितने रुपए की सैलरी है? 300 रुपए की। आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश ₹50। सर ध्यान से सुनिएगा, ये भी एंट्री आपसे नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर पैसा आ रहा है। जब भी हमारे बिजनेस में पैसा आएगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और नेम ऑफ इनकम मतलब टू इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिला है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कॉलम खुद खींचना है आपको, नरेशन भी अब खुद ही लिखना है, क्योंकि इतना मैंने सिखा दिया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान से करना है। आज जनरल एंट्री को हमको खत्म कर लेना है। ओके, सॉरी। A certain opening journal entries with the following transaction। सर ये ओपनिंग जनरल एंट्री कैसी होती है? याद करिए, मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाया था। सारे एसेट को कर देना है डेबिट में और सारी लायबिलिटीज को कर देना है क्रेडिट में। डेबिट साइड में अगर बैलेंस बचेगा उसको गुडविल लिखेंगे, और क्रेडिट साइड अगर बैलेंस बचेगा उसको हम कैपिटल लिखेंगे। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये। तो चलिए इसको करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ जनरल एंट्री लिखना, जनरल एंट्री ही करना है आपको, तो कॉलम वही खींचना पड़ेगा, है ना। चलिए तो अब सारी एसेट बुक एक एक बार देखते जाते हैं। मेरे पास क्योंकि बुक है तो मैं वहां से भी देखूंगा। तो यहाँ पर लिखा है कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो भाई कैश इन हैंड एसेट होता है, तो इसको डेबिट कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश इन हैंड। यहां से लिखना शुरू करता हूं जिससे कि आसान होगा यहां से, ठीक है, क्योंकि एक ही उसमें आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो भाई ये हो जाएगा कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का कैश इन हैंड है भाई? ये है 50,000 रुपए का। कॉन्सेप्ट यही है कि सारी एसेट को डेबिट करिए। फिर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को भी डेबिट कर दीजिए, तो बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट में, ठीक है। ओके, बिल्डिंग कितने की डेबिट हो जाएगी? 60,000 रुपीज की। फिर यहाँ पे फर्नीचर है तो फर्नीचर को भी डेबिट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का फर्नीचर डेबिट होगा सर? 40,000 रुपए का। फिर यहाँ पे किसको डेबिट कर दें? डेटर्स को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। कितने रुपए से डेबिट होगा सर? 50,000 रुपए से। फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट होता है तो वो भी यहीं पर आ जाएगा सर, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कितने रुपए से कर देंगे? जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 70,000। यहाँ एक गुडविल लिखने के लिए जगह छोड़ देंगे। हमेशा ही क्वेश्चन में हो सकता है कि बैलेंस यहाँ बचे, ठीक है, तो ये वाली जगह छोड़िए। अब क्रेडिट के ट्रांजेक्शन लिखते हैं, ठीक है, यहां से। तो 2 में क्या क्या है? सबसे पहले दिया हुआ ये एक ही जनरल एंट्री है भाई, है ना, एक ही एंट्री में करना है। तो ट्रू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने रुपीस दिए हैं? 30,000 रुपए के। फिर डेबिट साइड में और तो कुछ आएगा यहाँ, और क्या दिया है? टू बैंक लोन। तो बैंक लोन कितना आ जाएगा भाई? बैंक लोन जितना दिया है दैट इज 35,000, ठीक है। फिर क्या दिया है सर? टू बिल्स पेबल दिया हुआ है, ये भी लायबिलिटीज होता है, बिल्कुल होता है। कोई भी पैसा जो पे करना है, अभी देना है, वो लायबिलिटीज होता है। कितने रुपए का? 15,000 रुपए का, ठीक है। फिर बैलेंसिंग फिगर निकालना है अब आपको। तो डेबिट साइड का टोटल करिए 50 और एक पर 2,70,000 रुपए आ रहा है, और क्रेडिट का टोटल आ रहा है कितना? 60,000 रुपए। तो 270 में सर 60 नहीं सर, झूठ मत बोलो, 80 आ रहा है भाई। हाँ हाँ भाई, 2,70,000 में 80,000 घटाएंगे तो 1,90,000 रुपए बचेगा। ये 1,90,000 रुपए ही क्या हो जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए इसमें क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता तो डेबिट साइड में यहां लिख देता हूं मैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। डेबिट साइड में अगर यहां बैलेंस बचता तो गुडविल कहलाता। सर इसकी लायबिलिटी नरेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, तो भाई यहां लिख देना बीइंग
ये स्टार्टेड बिजनेस की एंट्री है ना। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे बड़ा आसान है। ओके, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बस यही नरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वहां पे भी यही है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन अ सर्टेन गुडविल विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड पास द ओपनिंग जनरल एंट्रीज। यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया कि भाई गुडविल निकालो। कैसे निकालोगे? वही एसेट को डेबिट, लायबिलिटीज को क्रेडिट। डेबिट में बैलेंस बचेगा तो गुडविल, क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटल। तो लास्ट क्वेश्चन है जनरल एंट्री का। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सॉल्व इट बिकॉज भाई बहुत मेहनत लगती है आपको। चलिए इस क्वेश्चन के साथ साथ बताता हूं मैं कि ये लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए मतलब स्पेशली यूट्यूब के लिए अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं 1 घंटे का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करना, सारी प्रोसेस में 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि 1 घंटे का जब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होता है तो वो बहुत हाइजेस्ट साइज में होता है, वो 3 से 4 5 GB तक जाता है। तो उसको कंप्रेस करना, उसको छोटा करना, फिर एडिट करके फिर अपलोड करना, सारे प्रोसेस में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो आपके लिए सोचिए कि एक वीडियो आप तो देख लेंगे लेकिन वास्तव में बड़ी मेहनत लगती है। तो इसीलिए आपको अगर पसंद आए तो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि भाई बीकॉम पढ़ने मत जाओ, यहीं से ऑनलाइन पढ़ो। ऐप में मैं फुल्ली कोर्स लॉन्च करूंगा, कर दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने परचेस कर लिया है। अभी प्राइस भी कम है, डिस्काउंटेड प्राइस है 999 रुपीज, 999 रुपए में फुल कोर्स मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी है वहां पर, है ना। तो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं वहां पर, कोई भी डाउट होगा डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन भी करूंगा उनमें। तो स्टार्टिंग के चैप्टर तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बट आपको पूरा कोर्स पढ़ना है तो बिल्कुल वहां पर आइए ऐप पे और कोर्स बाय करिए, पढ़िए। अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर है, फिर सेकेंड ईयर फाइनल सभी के लॉन्च करूंगा मैं वहां पे, और इस तरीके से आसानी से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ओपनिंग जनरल एंट्री करते हैं। तो सर ये तो बड़ा आसान है तभी तो। चलो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, कैश अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है, तो आइए भाई कैश अकाउंट डेबिट में लिखिए, कितना है सर 50,000 रुपीज का। फिर यहां पर आ जाइए, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर दीजिए, कितने रुपए दिया है, ढूंढ के लिख रहा हूं मैं, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट है सर 40,000 रुपए का। ओके, फिर सर डेटर्स को डेबिट करिए, डेटर्स हमारे लिए एसेट होते हैं तो डेटर्स को कर देंगे डेबिट में। डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट में 40,000 रुपए का। क्लियर हो गया। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो यहां पर आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का होगा 25,000 रुपए का। ठीक है, ओके। फिर सर बिल्डिंग भी दी है, बिल्कुल दी है, तो लिखो जरा सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए का हो जाएगा सर 60,000 रुपीज। नाउ यहां पर मैंने बताया कि आखिरी में गुडविल के लिए जगह छोड़ी जाती है। अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो गुडविल निकालेंगे, क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटल निकालेंगे। तो चलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखें क्या क्या है। सबसे पहले है टू कैपिटल अकाउंट। तो लो भाई क्वेश्चन में कैपिटल दे दिया, मतलब 100% मान के चलिए कि डेबिट में ही बैलेंस बचेगा इस बार, है ना, 1,50,000। उसके बाद यहाँ पे टू क्रेडिटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होता है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है हमें 50,000 रुपए। और तीसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा सर, बैंक लोन दिया हुआ है, तो भाई बैंक लोन दिया हुआ है तो उसको लिखो यहाँ पे, तो लिख देंगे टू बैंक लोन। अमाउंट कितना है सर, दिस इज 75,000। तो क्रेडिट का टोटल 2,25,000 रुपए आ रहा है और डेबिट का टोटल सर आ रहा है, सर जल्दी बताओ डेबिट का टोटल कितना आ रहा है भाई, 60, 40, 100, 150। अरे सर जल्दी बताओ, मैं कर देता हूँ ना, 50, 40, 90, 40, 130, 60, 190 और 25, 215 और यहाँ 225। तो सर कुछ गड़बड़ है सर, आप झूठ बोल रहे हैं भाई, ये सामने स्क्रीन पर है, खुद ही कर लो ना यार। टोटल 2,30,000, 290, हाँ सर 2,15,000 आ रहा है और यहाँ का टोटल सर 275 आ रहा है। तो 60,000 रुपए का डिफरेंस है सर। 60,000 रुपीज जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिखेंगे सर, और किस नाम से लिखेंगे उसको, गुडविल अकाउंट। क्लियर हो गया, गुडविल अकाउंट।
एंड दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और कॉपी में नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, आपके समझने के लिए है ये। ओके, सो थैंक्स फॉर करेक्टिंग एवरीवन। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जर्नल एंट्री का करवा दिया है। बुक कौन सी है? डॉक्टर एशम शुक्ल की बुक है। अगर आपको इसके वीडियो लेक्चर्स फुल्ली चाहिए तो आप जो हमारा जो ऐप है दैट इज अमित द्विवेदी क्लासेस, प्ले स्टोर पे भी इसी नाम से आप मिलेगा, अमित द्विवेदी क्लासेस। ओके, हालांकि आप लोगों को इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में बहुत सारे फीचर्स आपके लिए आएंगे फ्यूचर में। अभी जो है तो आपको अकाउंटेंसी, बीकॉम अकाउंटेंसी के वीडियो लेक्चर्स वहां पर फुल्ली मिल जाएंगे। डिस्काउंटेड प्राइस, अभी ऑफर चल रहा है तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। ओके, डाउट पूछना हो तो ऐप डाउनलोड करके आप वहां चैट ऑप्शन में मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। तो बीकॉम के सारे क्वेश्चंस इसी बुक के मैं वहां पर सॉल्व कराऊंगा। यूट्यूब में अगर कोई डाउट पूछना है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, चैट कमेंट ऑप्शन में आप डाउट पूछिएगा, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।